नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया प्रस्तावित नाम क्या किया गया है? तो अब इसका नया नाम जो है अहिल्यानगर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के अंदर जो अहमदनगर जिला है, अब इसका नया नाम जो है अहिल्यानगर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम हो गया अस्मिता महिला लीग। आपको इसका नाम भी याद रखना है, अस्मिता महिला लीग। ये जो है खेलो इंडिया महिला लीग का अब नया नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका नया नाम हो चुका है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर स्थित जो हैरिस पार्क था, इसका अब नया नाम हो चुका है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, राजपथ जो दिल्ली में स्थित है, इसका अब नया नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जो है यह राजपथ का नया नाम अब से होगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है, इसका अब नया प्रस्तावित नाम क्या किया गया है? तो नया इसका नाम हो चुका है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान जो है मुगल गार्डन का नया नाम रख दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेल यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। यह जो है रेल यूनिवर्सिटी का नया नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार। उपभोक्ताओं के लिए जो है निष्पक्ष और जिम्मेदार, यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च की जो है इस बार थीम थी। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, इजराइल वॉर डायरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये पुस्तक जो है विशाल पांडे के द्वारा लिखी गई है, इजराइल वॉर डायरी। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम लिखे गए हैं जो हाल फिलहाल में जो है पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं क्रैकिंग द रिच कोड। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये स्मिता दास जैन के द्वारा लिखी गई एक चर्चित पुस्तक है, क्रैकिंग द रिच कोड। नेक्स्ट, इसके बाद अगली पुस्तक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। तो देखिए, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर ये पुस्तक जो है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है लिखी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ए अनकॉमन लव ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चित्रा बनर्जी के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 यह जो है सैनिक अभ्यास कहाँ पर हुआ है? तो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 यह जो है ओमान की खाड़ी में जो है इसको आयोजित किया गया है। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा जो है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 जो कि ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है, ये इसकी जो है थीम थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आगे के क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बार इनको फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर होगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान और रेल यूनिवर्सिटी का नया नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी रखने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार थीम के साथ मनाया गया। इसके अलावा इजराइल वॉर डायरी इस पुस्तक को विशाल पांडे ने लिखा है। क्रैकिंग द रिच कोड ये स्मिता दास जैन की लेखिका हैं। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर इस पुस्तक को मनसुख मंडाविया ने लिखा है। और ए अनकॉमन लव को चित्रा बनर्जी ने लिखा है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 जो है ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है और इसकी थीम थी शांति और सुरक्षा। चलिए अब हम लोग जो है आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख सैनिक अभ्यास लिखे गए हैं और वो किस देश के मध्य आयोजित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजर्ट साइक्लोन की। ये सैनिक अभ्यास जो है भारत और यूएई के बीच में होता है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सहयोग काइजिन सैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो ये भारत और जापान। तो सहयोग काइजिन सैनिक अभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के बीच में होता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए वायु शक्ति सैनिक अभ्यास, तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाने वाला एक सैनिक अभ्यास हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार मिलन सैनिक अभ्यास। तो देखिए, मिलन जो सैनिक अभ्यास है भारतीय नौसेना इसको जो है करती है। अगला है समुद्र लक्ष्मण। तो देखिए, जो समुद्र लक्ष्मण है ये भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित होता है। किन देशों के बीच में? भारत और मलेशिया के मध्य में इनको आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, भारत का पहला इंडोर
एथलेटिक केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए भारत का हाल ही में जो पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र बना है, यह बना है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, यहीं पर इसका जो है उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला है दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या नाम है? तो इसका नाम डेविन है। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसको जो है कॉग्निटन कंपनी ने बनाया है। कॉग्निटन कंपनी इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी हो जाती है। अगला प्रश्न है भारत का पहला एआई स्कूल, यह तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर बनेगा। केरल की राजधानी जो कि तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर भारत का पहला एआई स्कूल जो है बनेगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का पूछा जाए भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनी थी? तो ये लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भारत का पहला एआई सिटी बनाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो देखिए मॉरिशस देश ने हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है डॉक्टरेट की उपाधि से जो है सम्मानित किया है। नेक्स्ट अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता हाल ही में किसने की है? तो ये रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की गई है। और इसके बाद अगला प्रश्न है देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान टावर कहाँ पर बना है? तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। यह जो है भोपाल मध्य प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर बना है, वेदर टावर, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आइए एक बार हम लोग इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेते हैं। एक तरफ सैनिक अभ्यास, दूसरी तरफ देश लिखा गया है। डिजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होता है। सहयोग काइजिन इंडिया और जापान के बीच में। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना करती है और मिलन सैनिक अभ्यास जो है भारतीय नौसेना के द्वारा होने वाला अभ्यास हो जाता है। इसी प्रकार समुद्र लक्ष्मण जो है भारत और मलेशिया में हो जाता है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में बना है। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम जो है डेविन है और इसको कॉग्निटन कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में बन रहा है। एआई सिटी भारत की जो है पहली लखनऊ उत्तर प्रदेश बनी है। द्रौपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? तो ये मॉरिशस देश है। इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद ने की। और देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर जो है भोपाल मध्य प्रदेश में बना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स की क्लास ये कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है और वीडियो को अच्छी लगने पर इस वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।